ओके, सो एलएस कपलिंग में बेटा हम लोग कंटिन्यू करेंगे वहीं से जहां पर हमने एलएस कपलिंग पार्ट 2 वाला वीडियो लेफ्ट किया था. नाउ आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल टू यू. हाँ जी सर. ओके बेटा, सो लेट अस स्टार्ट. सो हम कल जो बात कर रहे थे बेटा, हम लोगों ने गामा 1, गामा 2, गामा 3 इन सब की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी. ओके, और देन हम लोगों ने एक सिस्टम स्टार्ट किया था. हमने कहा था भाई कि आपके पास जिस एलएस कपलिंग के लिए हमने एक एलएस सिस्टम ले लिया था कोई भी, और हमने फिर स्टार्ट किया था दिस वाज सॉरी एलएस कपलिंग में हमने क्या स्टार्ट किया था बेटा, एसपी सिस्टम स्टार्ट किया था ना. हमने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन एस में हो और एक किसमें हो बेटा, पी के अंदर हो. ठीक है, तो इसके लिए हमने जब कैलकुलेट किया था, जैसे एस वाला इलेक्ट्रॉन था, ठीक है ना, उसके लिए हमने कहा भाई L1 जो हो गया वो तो 0 हो गया, और P वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हमने कहा कि L2 जो हो गया वो 1 हो गया. तो हमने L1 L2 कंबाइन करके L निकालेंगे. L हमने कहा था इसकी वैल्यू होती है L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2 तक. तो सीधी सी बात है 1 से लेकर 1 तक, तो A की वैल्यू आ गई थी बेटा 1, और L1 हो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमने कहा था स्मॉल p से डिनोट करते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हम p से. तो हमारे पास कौन सी टर्म आएगी बेटा, हमने कहा था p टर्म आ जाएगी. और फिर हमने s की बात, S1 हमने कहा हाफ, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी ये तो हाफ ही हो गया. s हमने कहा था या तो क्या आ जाएगा 0 या क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा. 0 का मतलब मैंने बताया था आपको सिंगलेट बोलते हैं हम इसको. ये कब होता है, जब स्पिन एंटी पैरेलल होते हैं, स्पिन एंटी पैरेलल हो, और ये था जब स्पिन आपके पैरेलल हो. ये चीज आ गई थी बेटा. देन हम बात कर रहे थे जे की. जे हमने कहा था बेटा ये हमारा क्या होता है, देखो आपका L प्लस एस होता है वेक्टर, ठीक है ना, और इसकी जो वैल्यू होती है वो L प्लस एस से क्या होती है आपकी L माइनस एस का मॉडुलस तक जाती है. तो अगर हमारा पहला केस एस 0 वाला केस लेते हैं हम, S0, ठीक है कि नहीं है, और आपका क्या हो गया था बेटा, L तो 1 ही रहना था, तो J की वैल्यू एक ही आ गई, 1 आ गई थी बेटा, ठीक है कि नहीं है. मल्टीप्लिसिटी भी 1, 2s प्लस 1 मल्टीप्लिसिटी बताई थी 2s प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगी आपके पास 1 ही आ जाएगी. इस स्टेज को हम कैसे लिखेंगे, P है ये तो हम पहले डिसाइड कर चुके हैं क्योंकि L1 है बेटा. ठीक है, यहाँ पर हम मल्टीप्लिसिटी लिखते थे और यहाँ पर हम क्या लिखते थे, J की वैल्यू, यानी ये सिंबल बताया था मैंने जब आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस बताई थी. तो याद करो बेटा, मैंने कहा था यहाँ पर 2s प्लस 1 और यहाँ J की वैल्यू होती है. ठीक है, और फिर S इजिकल टू अगर 1 ले रहे हैं हम और L इजिकल टू 1 भी ले रहे हैं, तो J की वैल्यू देखो बेटा L प्लस 1 यानी 2 हो गई, और 1 माइनस 1 0 तक जाएगी, तो 2, 1 और 0 3 वैल्यूज हो गई. ऐसे यहाँ पुट करोगे तो मल्टीप्लिसिटी 3 हो गई, तो 3 का मतलब क्या हुआ, 3, 2, P 3 दैट इज कॉल्ड 1 और 3, ये देखो, तो इसको हम बोलते हैं सिंगलेट स्टेट, और ये 3 स्टेट में डिवाइड हो गया ना बेटा, इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रिपलेट स्टेट. तो ऑलमोस्ट यहाँ तक हमने कल बात कर ली थी बेटा. अब मान लीजिए देखो जो हमारा एलएस कपलिंग चल रहा है, एलएस कपलिंग जो होता है, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि उसमें क्या होता है, L1 L2 के साथ कंबाइन करके L बनाता है और S1 S2 के साथ मिलकर S बनाता है. जो कौन सी दो टर्म आई थी इसकी वजह से, याद करो, इसकी एनर्जी को हमने गामा 1 से लिखा था और इसकी एनर्जी को हमने गामा 2 से लिखा था. तो लेट अस कैलकुलेट गामा 1 प्लस गामा 2. गामा 1 आई थी बेटा आपके पास A1, ओके, एंड दिस वाज L स्टार का स्क्वायर माइनस L1 स्टार का स्क्वायर माइनस L2 स्टार का स्क्वायर अपॉन 2 आया था बेटा, और प्लस गामा 2 आया था A2. ऐसे हमने A1 A2 कंसीडर किए थे. ये आ गया था बेटा S स्क्वायर, S स्टार का स्क्वायर माइनस S1 स्टार का स्क्वायर माइनस S2 स्टार का स्क्वायर अपॉन बेटे 2.
अब हम ये क्या कर रहे हैं, वैल्यूज पुट कर रहे हैं। देखो एल एक सिस्टम ले लिया हमने, मान लो सबसे पहले हम किसके लिए कर रहे हैं बेटा, ये सिस्टम उठा लेते हैं। कौन सा, ये नंबर में 1 डालू, आप भी कल से कंटिन्यू करेंगे अपने आगे। मान लीजिए मैं ले रहा हूँ S0, L की वैल्यू 1 बेटा, ठीक है कि नहीं है, और ये कब आया था हमारे पास, L1 कितना है आपका 0 है, ये रहा बेटा। L2 कितना है 1 है, और क्या है S1 और S2 तो इक्वल है बेटा, कितने आप, उनके वैल्यूज तो नहीं भूल गए हो, जैसे L स्टार की वैल्यू भूल तो नहीं गए हो बेटा, L स्टार का स्क्वायर क्या होगा L इंटू L प्लस 1, याद है, S स्टार सब ऐसे होंगे, मतलब S लिखना है कोई भी तो क्या होगा S इंटू S प्लस 1। तो ये सब चीजें का यूज कर रहा हूं मैं, नंबर 1 में पुट कर रहा हूं। देखो बेटा दिस इज A1, ये 1 का स्क्वायर नहीं, ये यहाँ पर करो बेटा 1, L1 है ना, ओके, 1 इंटू 1 प्लस 1 बेटा ये, ओके, माइनस दिस इज L1, L1 है 0, ये तो इसका 0 हो जाए, 0 0 हो जाएगा, माइनस L2, L2 भी कितना है 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस A2 बेटा, ठीक है। ये कौन सा है S0 L1, ये इसके लिए सोल्व कर रहा हूं मैं, तो भाई ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सोल्व कर रहा हूं ना, इस वाले लेवल के लिए सोल्व कर रहा हूं। अच्छा जी, A2 में करो बेटा, कैपिटल S कितना आ रहा था आपका, कैपिटल S नहीं ये रहा ना 0, इसके लिए हमारे पास क्या था 0, ये तो 0 ही हो गया, फिर माइनस दिस इज हाफ, हाफ प्लस 1, और सेकंड में भी यही रहेगा, और तो इंटू 2 कर दो यहीं पे, एक बार लिख देता हूँ, चलो आपको अगली बार 2 कर दें, ये तो क्योंकि S1 और S2 तो दोनों हाफ हाफ के बराबर ही हैं, ये आ गया बेटा, इट इज गामा 1 प्लस गामा 2, ये टर्म तो कटी गई, 0 हो गई बेटा, इट इज A2 एंड दिस इज माइनस 3/4 माइनस 3/4/2, ये क्या आ गया आपके पास, माइनस 3/4 ही आ गया, माइनस 3/4 A2, ये इसके लिए आ गया बेटा, P1 की जो एनर्जी है, ठीक है, माइनस 3/4 A2 हो गया, ओके। अब देखो हमारे पास कल हमने ये लिखा था कि भाई जो टर्म वैल्यू होगी वो ये हाइपोथेटिकल वैल्यू थी, माइनस गामा 1 माइनस गामा 2 माइनस गामा 3 माइनस गामा 4, ओके। अच्छा जी, पहले फिलहाल आगे और कर लेते हैं, फिर इकट्ठा ही रख लेंगे वैल्यू। अब जो ट्रिपलेट स्टेट कह रहे थे आप, ठीक है ना, ट्रिपलेट जो स्टेट कह रहे थे P के 2 1 और 0 3 स्टेट है, इनके लिए बात करते हैं। इनके लिए S जो है बेटा 1 है, L तो बाकी चीजें तो सॉरी हाँ भाई, बाकी चीजें तो वही है बेटा, L की वैल्यू तो 1 ही रहनी है, ठीक है। L1 0, L2 1, S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू हाफ रहना, बस सिर्फ क्या बदलेगा बेटा, ये वाली टर्म बदल जाएगी आपके पास, कौन सी वाली टर्म बदल जाएगी आपकी, L वाली टर्म बदल जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो देखो सेकंड टर्म तो फिर बदलेगी नहीं, क्योंकि ना S बदला नहीं, S बदल गया, 1 आ गया, ठीक है। और फर्स्ट टर्म नहीं बदलेगी, क्या बदलेगी, देखो हमारे पास L ये देखो, फर्स्ट टर्म नहीं बदलेगी, ठीक है। देखो बेटा गामा 1 प्लस गामा 2, A1 के साथ जो भी फैक्टर्स हैं, ये वाली फैक्टर है, L दोनों में सेम है, L1 दोनों में सेम है, L2 दोनों में सेम है, यानी फर्स्ट टर्म तो वही रह जाएगी बेटा, कट जाएंगी ये, तो फर्स्ट टर्म तो 0 आ जाएगी आपके पास, प्लस A2 S का स्क्वायर, S अब 1 हो गया, पिछली बार S कितना था 0, ये चेंज हो गया बेटा, ये S 0 था, अब यहाँ S कितना हो गया 1 हो गया आपके पास, तो ये कितना आ गया देखो आपके पास 1 प्लस 1 इंटू 1, S इंटू S प्लस 1 हो गया, माइनस हाफ इंटू हाफ प्लस 1 बेटा, माइनस हाफ S1 का स्क्वायर हाफ प्लस 1, और नीचे क्या आ रहा है बेटा आपका 2 आ रहा है, ये कितना है देखो A2 इट इज 2 माइनस 1/2, हाँ जी कितना हो जाएगा ये आपका 3/4, और ये भी कितना हो गया आपका 3/4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहीं पे,
और डिवाइड बाई 2, इस 2 से ये कट गया 1 माइनस, तो 1/4 आ गया। ध्यान से देखो, ये आ गया बेटा A2/4। मतलब ये जो टर्म है, अब देखो यहां देखते हैं बेटा, यहाँ पर अगर मैं देखूं आपके लिए बात करूं बेटा, मैं यहाँ पर ओके कि गामा नोट माइनस गामा 1 प्लस गामा 2, और गामा 1 प्लस गामा 2 किसका आ गया आपका, माइनस का। एक माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि ये वाली टर्म जो है वो गामा नोट से, यानी जो हाइपोथेटिकल आपने सेंटर माना था बेटा, उससे ऊपर चली जाएगी ना, क्योंकि एक माइनस यहाँ आ गया और एक माइनस ये रहा। इसको ये लिखेंगे, मतलब ये देखो एलएस कपलिंग की वजह से तो ये दो टर्म आई थी, ये तो किसकी वजह से आई थी, L1 की L2 के साथ और S1 की S2 के साथ आई थी, ठीक है ना। तो जैसे मैं ये समझा रहा हूँ, गामा, ये देखो गामा 1 प्लस गामा 2, ये टर्म तो अभी चलती जाएंगे, तो ये माइनस है ना, ये वाली टर्म माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस हो जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ से हो जाएगी। मतलब कैसे होगा ये डिस्ट्रीब्यूशन, देखो मैं ये कह रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास ये होता, ये गामा नोट, ये जो चीज है बेटा 3A/4, समझ गए ना, इसमें प्लस हो जाएगी, तो ये वाली चीज हो जाएगी एनर्जी लेवल, टर्म वैल्यू टर्म बोलते हैं हम इसको, एनर्जी लेवल ना बोलकर, ठीक है। ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, कितना ऊपर गया हमारे पास, यहाँ से 3/4 A2, जो ओके 3/4 A2 ऊपर चला गया, और ये कौन सा लेवल आया, आपने लिखा था P11, सिंगलेट वाली जो टर्म थी, ये वाली P11, ये यहाँ चला गया। अब ऐसे ये प्लस का आ गया बेटा, A2/4 किसका आ गया, प्लस का, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी इसमें से माइनस हो जाएगा, समझ रहे, गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस का दिस माइनस समथिंग, तो ओवरऑल लेवल क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज। लेकिन कितने से डिक्रीज हो रहा है, A2/4, वो था 3A2, मतलब इससे गैप कम होगा। ये होगा भैया, ये हमारा क्या आ जाएगा आपका, अब नया हाइपोथेटिकल सेंटर आ जाएगा, ठीक है। इनका हाइपोथेटिकल, इन 3 लेवल्स का हाइपोथेटिकल सेंटर आ गया। ये कितना नीचे गया, ये गया A2/4, तो इसमें देखो ध्यान से, ये गैप है बेटा, और ये गैप दिखाना है कि कम हुआ है। लेकिन अब ये जो लेवल आया बेटा, ट्रिपलेट लेवल, ये खुद कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा ये, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा क्या कर रहा हूँ, अच्छा पूरा एक साथ होगा, सॉरी नहीं हो सकता हमारे पास। अब इस फर्दर जो स्प्लिटिंग होगी, और वो फर्दर जो स्प्लिटिंग होगी बेटा, यानी कि इसकी जो कंपोनेंट्स लाइन बनेंगी, अब सेपरेशन, ये तो मेन लाइन होगी, ठीक है। ये आपका कौन सा लेवल था, एसपी लेवल था ना बेटा, तो एसपी का ये इस तरीके से स्प्लिटिंग हो गई अब हमारे पास। अब इसकी जो कंपोनेंट्स लाइन आएंगी, सेपरेशन ऑफ component lines, separation of component lines is given by gamma 3 and gamma 4 बेटा। देखेंगे जरा, गामा 3 और गामा 4 के लिए ये था गामा 3 प्लस गामा 4 हमने निकाला था, अगर ध्यान हो आपको, तो ये आया था बेटा कल, इट वाज A3 अल्फा 3 प्लस A4 अल्फा 4, ये वाली टर्म आई थी, और साथ में फिर क्या आया था हमारे पास, आई थिंक J स्टार का स्क्वायर माइनस L स्टार का स्क्वायर माइनस S स्टार का स्क्वायर बाई 2। आई थिंक बिल्कुल, एक बार मैं चेक कर लूं, क्योंकि कल वाले नोट्स आपके पास है तो आप चेक कर लें, या एक बार मैं चेक कर लूं कि यही गामा 3 गामा 4 की वैल्यू आई थी ना, क्योंकि एक बार अगर हमने कुछ गलत लिख लिया ना बेटा, तो फिर हमारे पास दिक्कत हो जाएगी। इट वाज, कल वाले जो नोट्स थे बेटा उनमें एक बार चेक कर लें, एलएस को भी सोल्व करा था हमने, हाँ यही आई थी बेटा, ठीक है। वेयर अल्फा 3 क्या था, याद है येलो कलर में मैंने कल शेडेड दिखाया था आप लोगों को,
तो अल्फा 3 आया था एल स्टार का स्क्वायर प्लस L1 का स्क्वायर माइनस L2 का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ये दोनों आए होंगे L स्टार और L1 स्टार। ठीक है या नहीं, ये कट गया था, ठीक है, ये टर्म कट गई थी, बस ये थोड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पे हमने L स्टार से मल्टीप्लाई किया था, L स्टार से डिवाइड किया था, और यहाँ ही आया था तो याद आ गया S स्टार का स्क्वायर प्लस S1 का स्क्वायर माइनस S2 का स्क्वायर अपॉन 2 S स्टार का स्क्वायर, ये चीज आई थी बेटा। ठीक है, और अल्फा 4 में क्या हो गया था आपका, L1 L2 इंटरचेंज हो गए थे और S1 S2 इंटरचेंज हो गए थे हमारे पास। ठीक है, तब आप किसी भी एक टर्म के लिए पकड़ लें, हमारे पास 1 बाय 1 अगर हम चेक करेंगे बेटा तो देखो क्या आएगा अब आपके पास, और अल्फा 4 भी लिख लेते हैं। चलो, ये आया था बेटा L स्टार का स्क्वायर प्लस L2 स्टार का स्क्वायर माइनस L1 स्टार का स्क्वायर अपॉन 2 L स्टार स्क्वायर, दिस इज S स्टार स्क्वायर प्लस S2 स्टार स्क्वायर माइनस S1 स्टार स्क्वायर अपॉन 2। ये दो वैल्यूज कल निकाली थी बेटा। अब इनकी वैल्यू हमें किसके लिए निकालनी है, इस लेवल के लिए जो हमारा ट्रिपलेट स्टेज बननी है। ये नहीं, ट्रिपलेट के लिए देखो ये सारी वैल्यू चाहिए आपको, ये वाली वैल्यूज 1 बाय 1 पुट करते देंगे। देखो कैपिटल S1 है, L की वैल्यू 1 है, और L1 की जगह 0 और L2 की जगह 1 करें वैल्यूज पुट। ठीक है, तो देखो जरा अल्फा 3 कितना आ जाएगा, मैं इसके लिए तो लिख ही लेता हूँ, मैं किसके लिए कर रहा हूँ बेटा, फिर बता देता हूँ। 3 P 2 1 और 0, ये 3 लेवल आ गए ना, ये तो इनका हाइपोथेटिकल सेंटर बन गया। अब ये कहाँ शिफ्ट होंगे वो देखना है हमने। ठीक है, इसके लिए क्या था, S की वैल्यू 1 है, लिख ही लेते हैं ताकि बार बार ऊपर ना दें। L की वैल्यू 1 है बेटा, L1 हमने 0 ले रखा है, L2 1 है, S1 S2 तो होते ही हाफ है। ठीक है, करें पुट जरा, देखो बेटा 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। इट इज अल्फा 3 L स्क्वायर बेटा, इट इज 1 प्लस 1 इंटू 1 L इंटू L प्लस 1। हाँ जी, ये 0 है तो 0 ही हो गया, माइनस ये 1 इंटू 1 प्लस 1 L2 की वैल्यू, नीचे चाहे जो मर्जी लिख लो 0 आ जाएगा, ये तो 1 1 प्लस 1। मैं सेकंड वैल्यू पुट करूं क्या, ये कट रहा है देखो बेटा, ये पूरा 0 हो गया, तो सेकंड वैल्यू की जो भी आ गया ऐसा आप पुट कर लेना बेटा, मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए। ओके, ये वैल्यू ये यहाँ से पुट कर लेना, अल्फा 3 तो क्या आ जाएगा, 0 ही आना है। अल्फा 3 हो गया हमारे पास। अब अल्फा 4 निकालते हैं, समझे ना कैसे 0 हो गया, ये पहली टर्म 0 होगी, अब चाहे सेकंड 0 चाहे नॉन 0, ये तो 0 ही आनी है। ओके, अब यहाँ पुट करो जरा, यहाँ हुआ बेटा 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस L2 इस बार 1 है, फिर से 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस L1 0, देखो ये चेंज हो गया, अपॉन 2 इंटू ये 21 नहीं है 1 है, इंटू 1 प्लस 1 S1 कैपिटल S बेटा 1 है, 1 इंटू 1 प्लस 1, आगे चलो प्लस ये टर्म तो कट जाएंगी ना, कैसे, ये देखो बेटा S2 S1 बराबर है अपॉन ट्वाइस ऑफ, हाँ जी, इंटू 1 और 1 प्लस 1, तो अल्फा 4 हो गया मेरे पास यहाँ से। इट इज 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 2 2 4 अपॉन नीचे भी 4 बेटा, इंटू यहाँ से 1 प्लस 1 ये कैंसिल आउट 2, और नीचे 2 प्लस 2 4, तो ये कितने आ गए बेटा, 1 बाई 4 आ गए ना, 1 बाई 2 बच गए हमारे पास। ठीक है, 1 बाई 2 बच गया। ये किसके लिए सोल्व हो गया अब हमारे पास, हाँ ये सोल्व हो गया ना, तो गामा 3 गामा 4 कितना आ गया देखो बेटा, यहाँ पुट करते हैं, ये टर्म खत्म, क्यों खत्म, क्योंकि अल्फा 3 की वैल्यू 0 आई है, ये खत्म हो जाएगी, ये बच जाएगी बेटा,
A4 इंटू 1/2 लिख रहा हूं नीचे, गामा 3 प्लस गामा 4 बेटा, अभी दोबारा ऊपर लेके चलूंगा एक बार आपको, A4/2 एक बार लिख देता हूं, और ये J स्टार का स्क्वायर माइनस L स्टार का स्क्वायर माइनस S स्टार का स्क्वायर बाई 2। यहाँ जो बेटा दोबारा देख लो एक बार, फिर हम यहाँ से बेटा देखो, ये अल्फा 3 0, अगर ये अल्फा 3 0 है, ठीक है ना, तो अब अगर मैं पूछूं आपसे, तो ये टर्म खत्म हो जाएगी हमारे पास, ये वाली टर्म खत्म, A4 बचा और अल्फा 4 आया 1/2, ये हो गया A4/2, ये रहा A4/2 हो गया आपके पास। ठीक है बेटा, नंबर डालने कोई, नंबर 5। आप कहोगे सर ये तो एक वैल्यू आ गई, हमें तो 3 स्टेट की वैल्यू देखनी थी, है ना, अभी 3 स्टेट के लिए क्यों क्वेरी करते हैं, हमारे पास J की वैल्यू अलग है ना बेटा। अब देखो सबसे पहला जो अगर था L1 S1, तो J की 3 वैल्यूज होगी ना, 2, J इज इक्वल टू 1 और J इज इक्वल टू 0, तो अकॉर्डिंगली ये वैल्यू क्या होगी, चेंज होती चली जाएगी, आप देख सकते हो। देखो बेटा, गामा 3 प्लस गामा 4 मैं किसके लिए निकाल रहा हूं, इसके लिए पहले, ठीक है। ये हुआ बेटा A/4 बाई A4 सॉरी बाई 2, J कितना है 2 इंटू 2 प्लस 1 माइनस L स्टार, L कितना है 1, कट ही जाएंगे, L और S बराबर है, दोनों टर्म तो कट जाएंगे, चलो लिख तो देता हूँ, 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 बेटा, ये टर्म कटेगी थोड़ी, कट नहीं रही, तो ऐड हो रही है, ओके, सो बड़ी अच्छी बात, चलो कोई बात नहीं, ध्यान दे दिया। A4/4 बेटा 6 और ये कितना हो गया 2 और 2 कितना हो गया -4, 2 और 2 -4, ये कितना है आपका A4/2, ठीक है, A4/2 हो गया ये। अगला देखो इसके लिए, हाँ जी, यहाँ पे क्या आएगा देखो, A4/2 बेटा, J की वैल्यू 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस, ये तो ये टर्म आनी है, इनमें तो बदला ही नहीं, तो 2 ये रहा, सीधा लिख दो 2 माइनस बेटा 2 ये रहा, और नीचे भी 2, हाँ एक 2 कट गया, माइनस A4/2, और इसके लिए और देखो ये देख रहे हो बेटा आप, वैल्यूज अलग अलग आ गई 3 स्टेट के लिए, इसलिए ये ट्रिपलेट की एनर्जी लेवल्स अलग अलग हो जाएंगे, टर्म वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगी। ये और कर लो, A4/2 बेटा लिखते हैं, चलो J कितना है अब 0, ये टर्म तो 0 माइनस, ये तो इनमें तो बदलाव होगा ही नहीं, सीधा लिख रहा हूँ -2 अपॉन 2 माइनस A4/2 इंटू 2 to 4/2 माइनस कितना आ गया बेटा A4 आ गया कि नहीं आ गया बताओ, ठीक है, यहाँ तक की बातें, तो ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास, क्लियर। तो आप देखो ये कैसे हो जाएंगे, अब थोड़ा छोटा कर रहा हूँ एक बार बेटा मैं, ताकि हम सारी चीजें देख सकें। देखो अब इससे ये जो है कौन सी 2 वाली स्टेज A4/2, इससे A4/2 ऊपर ले जाओ, A4/2, ये कौन सा स्टेज हो गया 3P2, और ये दोनों नीचे, ये नीचे, ठीक, कितना कितना A4/2 और A4 हो गया। हाँ जी, ये देख लो, ये कितना हो गया था बेटा A4/2 था कि 4 था, 2 ही था, और ये कितना हो गया आपका पूरा A4। ये कौन सा था लेवल जिसमें A4/2 हुआ था माइनस में, ये J1 वाला और ये J0 वाला था,
तो ये लेवल हो गए, ये काम आएंगे आगे हमारे। मैं सीधे इन लेवल्स को 1, मतलब अल्टीमेटली देखो हुआ क्या, यूं समझो बेटा इस चीज को आप लोग कि भाई हम लोगों ने जब बोहर्स मॉडल से शुरुआत की, बिल्कुल जब मोहर मॉडल में बात की तो सारे के सारे जो एनर्जी लेवल्स थे वो एक ही थे, ठीक है। फिर उसके ड्रॉबैक्स में हमने कहा कि भाई लेकिन जब हम हाई पावर के रिजोल्विंग माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं इनको, तो जो जिसको हम फाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, इन लाइंस की स्प्लिटिंग दिखाई दी हमें, ठीक है। तो उन स्प्लिटिंग्स को स्टडी किया गया, तो सबसे पहले जो बात निकल कर आई वो आई कि भाई आपके पास एल और एस की इंटरेक्शन होती है, जिसकी वजह से ट्रम स्प्लिट होना शुरू हो जाती है। ट्रम मैं बार बार बोल रहा हूँ, एनर्जी लेवल को बोलता हूँ, है ना। तो वो स्प्लिट होना शुरू हो गया, तो ये जो था, ये स्प्लिटिंग जो होगी वो तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, एल और एस की इंटरेक्शन की वजह से होगी। फिर हमने देखा यहाँ पर कि भाई ये तो अब और आगे चले हम, ठीक है ना, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं जैसे, तो और फर्दर स्प्लिटिंग हुई, तो हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्प्लिटिंग्स जो हैं दे आर बिकॉज ऑफ द कपलिंग प्रोसेस। तो इस तरीके से ये सिंगलेट में बदलेगा, और जो ये 3p के यानी एक जो लेवल था देखो अभी 4 में हो गया, अब हम इनके बीच के हम ट्रांजेक्शंस भी स्टडी करेंगे बाद में कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जंप करेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है, लेकिन वो कुछ नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे ही एलएस कपलिंग पढ़ी है बेटा हमने, वैसे ही दूसरी अब हमारे पास होती है बेटा, दैट इज कॉल्ड जे कपलिंग। देखो जे कपलिंग के अंदर क्या होगा कि भाई एलएस कपलिंग के अंदर तो आपको मैंने बताया था, अब थोड़ा सा एक बार ध्यान दें, जैसे कोई भी दो इलेक्ट्रॉन, फिर से मैं क्या ले रहा हूं आपको समझाने के लिए बेटा, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास L1 है और S1 है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L2 मान लिया मैंने और स्पिन एंगुलर मोमेंटम S2 मान लिया। अब समझते हैं पिछली बार क्या हुआ, जो हमने LS, एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दूसरे ऑर्बिटल के एंगुलर मोमेंटम से कंबाइन करके क्या बना रहा था L, S1 और S2 दोनों इलेक्ट्रॉन्स के कंबाइन करके क्या बना रहे थे S, और इन दोनों L और S ने मिलकर क्या बना दिया था J, रिजल्टेंट। ये बन गई थी आपके पास LS कपलिंग। आज अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, उसके अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखो एक बार जरा कि भाई ये जो है एक इलेक्ट्रॉन का ही L और S आपस में कंबाइन करेंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन से नहीं, इनका जो आपस की इंटरेक्शन है दैट विल डोमिनेट ओवर द इंटरेक्शन बिटवीन L1 एंड L2। ऐसा नहीं है कि L1 L2 में इंटरेक्शन ही नहीं होगी, इंटरेक्शन तो होगी, लेकिन इस बार L1 S1 की जो इंटरेक्शन है बेटा, इट विल डोमिनेट ओवर L1 L2 और यू कैन से S1 S2। ओके, तो क्या होगा इस बार, L1 और S1 मिलकर क्या बनाएंगे, J1 बनाएंगे। J1 विल बी द रिजल्टेंट ऑफ किसका होगा बेटा, L1 एंड S1 का होगा। ऐसे ही L2 एंड S2 दे विल कंबाइन टू फॉर्म J2 स्मॉल। एक इलेक्ट्रॉन का है ना, अभी तो इलेक्ट्रॉन, ये अलग इलेक्ट्रॉन है, ये अलग इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल में चलने दो, L2 स्टार प्लस S2 स्टार, ठीक है। और अब क्या होगा बेटा, दीज टू J, अभी मैं डायग्राम से समझाऊंगा, विल कंबाइन टू फॉर्म द रिजल्टेंट J। दोनों ही केसेस में हो तो J ही रहा है, बन तो रिजल्टेंट J रहा है, लेकिन इसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इंटरेक्ट कर रहा था, ठीक है कि नहीं है, मतलब L1 L2 की इंटरेक्शन L1 S1 से डोमिनेट कर रही थी, L2 S2 की डोमिनेट कर रही थी, ठीक है ना। S1 S2 की जो थी वो इस पे डोमिनेट कर रही थी, लेकिन इसमें समझ आया बेटा, एक ही इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम विल कंबाइन टू फॉर्म J, and similarly J2, this J1 J2 will combine to form resultant J।
डायग्राम समझें कैसे बनेगा? देखो बेटा किस तरीके से हम डायग्राम से समझाएंगे आपको बात। मान लो ये है मेरे पास, सिस्टम की बात करते हैं, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन का L1 है, ठीक है। लेट मी चूज अनदर कलर, थोड़ा सा ढंग से चीजें समझ में आ सके। ये मान लीजिए उसका एक इलेक्ट्रॉन का S1 स्टार। तो मैंने क्या कहा, ये दोनों कंबाइन करके मेरे लिए क्या बना रहे हैं बेटा, ठीक है, J1। इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा बेटा। ये इनका क्या बन गया, रिजल्टेंट बन गया। J1 स्टार, ठीक है, ये बन गया। और अब क्या करेंगे, L1 and S1 start precessing around, what is that called, they start precessing around J। यानी इस बार एंगल जो होगा L1 और S1 के बीच का वो चेंज नहीं होगा। दिस शुड बी नोटेड। पिछली बार L1 और S1 के बीच का एंगल चेंज हो रहा था LS कपलिंग में, इस बार इनके बीच का एंगल चेंज नहीं होगा। दे स्टार्ट, कौन सा मोशन बोलता हूं मैं, प्रीसेसिंग, ठीक है। ये इसके चारों तरफ ये यूं चलेगा, ये इस तरीके से चलेगा बेटा, ये यूं प्रीसेस करेगा, ये यहां तक जाएगा इस तरीके से। ऐसे ही एस वाला मैं उसी कलर से दिखा देता हूं, ये एस वाला प्रीसेस करेगा बेटा ऐसे, ओके, इस तरीके से आएगा कहीं तक। ये हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब ताकि इनके बीच का एंगल हमेशा क्या रहे, सेम रहे। अब क्या है, सिमिलरली मेरे पास अगर मैं देखूं उधर मेरे पास, अब इधर ऐसे ही मान लीजिए बेटा, ये मेरे पास क्या था, L2 स्टार है, ठीक है। ये मेरे पास S2 स्टार है। इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम के हिसाब से ये कुछ बन गया। ये इनका क्या बन गया बेटा, J2 स्टार बन गया। और अब क्या होगा, L2 एंड S2 विल प्रीसेस अराउंड J2 सच दैट, जैसे ये यूं करेगा, ये यूं चलेगा तो बेटा ये यूं चलेगा, ताकि इनके बीच का एंगल क्या रहे, सेम रहे। ये यहां पहुंचेगा इस एक्सट्रीम पर, तो उस वक्त ये इस एक्सट्रीम पर पहुंच जाएगा, ठीक है बेटा। ये इस एक्सट्रीम पर आ गया, तो और फिर ये यूं उल्टा घूमेगा, तो उस वक्त ये इधर चल पड़ेगा, सो दैट इनके बीच का एंगल क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा बेटा। आई बात समझ में? ये हो गया हमारे पास। इस तरीके से क्या बन गया ये, अगर आप देखें तो ये बन गया ना, समझ में आया, J1 J2। और अब J1 J2, ये J2 है, ठीक है कि नहीं है, और ये फिर से एक पैरेललोग्राम, दे विल फॉर्म ए रिजल्टेंट। ठीक है बेटा, ये क्या बन गया आपका, J स्टार बन गया। अब सोचो क्या होगा, J1 J2 इस J को प्रीसेस करेंगे, जैसे ये यूं प्रीसेस करना स्टार्ट करेगा J2, तो ये यहां से चलना स्टार्ट करेगा बेटा, ये प्रीसेस करता हुआ ये यूं घूमेगा और ये यूं घूमेगा बेटा, ये जब यहाँ इधर ऐसे इधर एक्सट्रीम तक जाएगा, ये घूमता हुआ वापस आ जाएगा, तो ये यहाँ से घूमता हुआ वापस आ जाएगा। तो इस ढंग से बेटा ये पूरा का पूरा जो है सिस्टम प्रोसेस करेगा, ठीक है कि नहीं। हम वही लिखेंगे पिछली बार की तरह कि भाई हमारे पास जो इंटरेक्शंस हैं, 6 इंटरेक्शंस होती हैं। इंटरेक्शन में पहली इंटरेक्शन हमने कहा
कि मान लो L1 स्टार की पिछली बार भी ये लिखी थी L2 स्टार के साथ, सेकंड स्क्वायर नहीं है ये, S1 स्टार की S2 स्टार के साथ बेटा। अब उसके बाद क्या आएगा, L1 स्टार की S1 स्टार के साथ, L2 स्टार की S2 स्टार के साथ, L1 स्टार की S2 स्टार के साथ, और L2 स्टार की बेटा S1 स्टार के साथ। याद है, यही पिछले आर्टिकल की शुरुआत में भी मैंने कहा था, सेम वही मैं यहाँ कह रहा हूँ बेटा आपको। आपने कहा था कि द इंटरेक्शन प्रोबेबिलिटी फॉर 5 and 6 आर नेग्लिजिबल, बहुत कम होती बेटा 5 और 6 की। हम 5 और 6 को तो शुरू में ही क्या करके चल पड़े थे बेटा, नेग्लेक्ट करके चल पड़े थे ना। इन दोनों को तो हम क्या कर देंगे बेटा, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसको और इसको तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया था। अब देखो फिर से सुन लो, यही तो है सारा खेल। पिछली बार आपने कहा था L1 L2 और S1 S2 यानी 1 और 2 इंटरेक्शन डोमिनेट्स ओवर 3 and 4, क्योंकि ये L बना रहा था ये S, और हम LS कपलिंग पढ़ रहे थे। LS कपलिंग में 1 2 डोमिनेट्स ओवर 3 and 4। यहाँ पर आप क्या कहोगे बेटा, क्या हो रहा है, LS कपलिंग नहीं होकर L और S कंबाइन, क्योंकि J बना रहे हैं, J कंबाइन करेंगे। तो यानी कि इस बार 3rd and 4th इंटरेक्शन डोमिनेट्स ओवर 1 and 2। ठीक है, 1 और 2 के ऊपर ये डोमिनेट करेंगे बेटा। बताओ समझ में आया नया? तो इस तरीके से आपने फिर क्या कहा था, इनकी एंगल्स लिखे थे। हमारे पास जो वैल्यूज हो गई थी, बाकी तो वैल्यूज तो वही थी, जैसे गामा 1 थी, याद करो बेटा। ये हमने लिखा था आपका A1 L1 स्टार L2 स्टार कोस ऑफ L1 स्टार L2 स्टार। आप बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करेंगे इस आर्टिकल को जैसे आपने वो किया था, बस जो लिटिल बिट चेंज है वो बता देता हूं मैं अभी। एक तो ये बता दिया, ये लाइन में चेंज है, S1 स्टार S2 स्टार कोस ऑफ S1 स्टार S2 स्टार बेटा, गामा 3 A3 L1 स्टार L2 स्टार कोस ऑफ नहीं L1, और ये क्या बेटा S1 है थर्ड टर्म में, साफ कर दिया। हाँ बेटा, ये क्या है, S1 स्टार L1 और S1 का एंगल और गामा 4। हमने 5 और 6 को तो नेग्लेक्ट कर दिया ऑलरेडी। A4 बेटा आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम स्टेप लिखे थे आपने वहां पर भी, बट जो चेंज होगा वो अभी समझ में भी आ जाएगा आपको। देखो बेटा, अब L1 और S1 जो है, क्योंकि नहीं है, दे आर प्रोसेसिंग अराउंड J1, सो इट मीन इनके बीच का एंगल कभी चेंज नहीं होगा। मतलब वो इस तरीके से घूम रहे हैं, बस यूं घूम रहे हैं, हमेशा इस तरीके से घूम रहे हैं, तो इनके बीच का एंगल हमेशा क्या रहेगा, सेम। यानी इस बार एंगल जो है ये वाला एंगल कांस्टेंट है। सिमिलरली L2 और S2 के बीच का एंगल कांस्टेंट है, लेकिन L1 को L2 का तो ध्यान ही नहीं है भाई, वो अपने हिसाब से यूं घूम रहा है, दूसरा अपने हिसाब से L1 S1 के साथ और L2 S2 के साथ, और अब L1 L2 के बीच का एंगल वेरिएबल है। समझ में आया? मतलब कहने का क्या हो गया कि पिछले आर्टिकल में बेटा हमने इन दो की एवरेज निकाली थी, लेकिन इस आर्टिकल में आप कहेंगे कि भाई एंगल इनके बीच का तो कांस्टेंट है, जबकि इनके बीच का L1 L2 और S1 S2 के बीच का एंगल वेरिएबल है, और हमें इसलिए इनकी क्या निकालनी पड़ेगी बेटा, एवरेज वैल्यू। मैंने कहा था ऊपर क्या लगा देंगे, बार। एवरेज निकालने का तरीका वही, जैसे कोस याद करो, L1 स्टार L2 स्टार बताया था मैंने, याद करना। ये L1 है, इसका एक प्रोजेक्शन किसके ऊपर, L के ऊपर, क्यों भाई, फिर S के ऊपर एक प्रोजेक्शन डालेंगे हम, और S से किसके ऊपर डालेंगे फिर प्रोजेक्शन आपका, और आपने किसका निकालना है, L2 का निकालना है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो उसमें था ना, सॉरी इसके अंदर था ये
LS कपलिंग के अंदर था। इस बार तो क्या बनेगा आपका J1 J2 आ जाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो उसमें था कल वाले में। अब क्या करेगा यहाँ पर, इस बार क्या पढ़ रहे हैं हम, J1 J2, बस ये चेंज कर देंगे। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, मैंने बताया था L1 का यहाँ से J1 स्टार J2 स्टार हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो क्या बताया था, इससे प्रोजेक्शन यहाँ पर तो क्या हो जाता है, कोस ऑफ L1 स्टार J1 स्टार बेटा, कोस ऑफ J1 स्टार इंटू नहीं है, मतलब J1 स्टार एंगल बिटवीन, ये वाला प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन में पढ़ना है। और अब इसका इस पे L2 पे ड्रा करोगे, तो ये कोस ऑफ L2 स्टार जी, इज ओके। ये वाली चीज आती है बेटा, ऐसे S1 का निकालोगे तो यहाँ L1 की S1, ओके, दिस इज कोस ऑफ S1 स्टार S2 स्टार बेटा, कोस ऑफ क्या हो जाएगा S1, ये कौन सी बताई थी, थ्योरम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करना है आपने जैसे आपने क्या किया था, LS कपलिंग की थी। मैं इसकी PDF आपके साथ शेयर कर रहा हूं आज, ठीक है। बाकी की तो आप उसको बिल्कुल, मतलब आपको कोई भी स्टेप ऐसा नहीं लगेगा जो कि आपने नहीं पढ़ा हुआ है, क्योंकि LS कपलिंग को मैंने पूरे 3 लेक्चर लगा दिए इसीलिए कि भाई अच्छे से हमें समझ में आ जाए, क्योंकि दोनों आर्टिकल, एक आर्टिकल ढंग से कर लिया तो दूसरा अपने आप हो जाएगा, उतना ही बड़ा आर्टिकल है, उतने ही लंबे स्टेप्स में जाएगा बेटा ये, ठीक है। तो आप लोगों ने के लिए मैंने इसलिए सोचा कि PDF भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं आज, ताकि आप लोग उसे स्टडी कर लें, और फिर भी कोई डाउट हो तो यू प्लीज सेंड मी मैसेज।